आ रही हूं, क्रम से आगे बढ़ते हैं। क्या आप कहेंगे तुष्टीकरण और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को लेकर के कहीं ना कहीं गोलबंदी शुरू हो चुकी है 2 चरणों के लिए, और उसके पीछे वजह सबसे पहले तमाम मेहमान जो हमें सुन रहे हैं, हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, मैं बता देती हूं 2 चरणों में वोटिंग होनी है, जिसमें तमाम राज्यों को आप किनारे कीजिए, बिहार और पश्चिम बंगाल के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर 60 ऐसी सीटें जिनमें से ज्यादातर सीटों में से 20% मुस्लिम्स का वहां पर हाइप है, प्रभाव है। शायद वजह यह है कि इस वजह से भी गोलबंदी हो रही है। कपीश जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए पूजा जी, सबसे पहले कि क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं जी, मैं अपने आप को संविधान और आरक्षण केंद्रित रखूंगा। हमें बड़ा दुख था कि हमारे मित्र जो महेश जी बोल रहे थे, उन्होंने संवैधानिक किसी भी उपबंधों का जिक्र नहीं किया। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी क्यों की, किसकी वजह से की, क्या उसकी वास्तविकता है, इससे कोई सरोकार नहीं रहा। ये हास्यास्पद है। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान के अंदर 2 शेड्यूल बनाए हैं, 2 सूचियां हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और तीसरा पिछड़ों के आधार पर आपको रिजर्वेशन हासिल होता है। ये संवैधानिक है। वो पिछड़े जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। अब जो 1 नंबर की कैटेगरी है या 2A कैटेगरी है या 2B कैटेगरी है, ये सब संवैधानिक है। मसला इनका यहाँ ये दिक्कत हो रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि मुसलमान के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। कतई नहीं, झूठ, गलत। आप उठा के बंगाल के जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके अंदर पढ़िए कि उन्होंने क्या टिप्पणी की है। उन्होंने आर्टिकल 14 का हवाला दिया है, न कि आर्टिकल 25 और 15 और 16 का दिया। मैं दूसरी चीज आपको ये कहना चाहता हूं कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसमें यह कहा गया था सच्चर कमेटी के द्वारा कि जो इस मुसलमानों की स्थिति है वो दलितों से भी बदतर है, ये उसमें कहा गया था। उसके आधार पे जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जब 2022 के अंदर इन्होंने संविधान में संशोधन किया मोदी सरकार ने, और ये घोषित किया कि प्रत्येक प्रदेश की जो हमारी सरकारें हैं वो ये तय कर सकती हैं कि ओबीसी में और किसको किसको वो शामिल करेंगे। तो जो प्रदेश सरकारें हैं, ये उनको आपने ही संवैधानिक राइट दिया है कि वो ओबीसी कोटे को तय करें कि उसमें कौन कौन सी और जातियां जोड़ी जाएंगी। वो जो जातियां जोड़ी गई हैं वो धर्म के नाम पर नहीं जोड़ी गई हैं, वो सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से पिछड़े के आधार पर। लेकिन कपीश जी, ठीक है, मैं ये स्वीकार कर रही हूँ, लेकिन सर ये बताइए कि क्या उनकी समीक्षा समय समय पर नहीं होनी चाहिए? देखिए, मान लीजिए आज मेरे सामने जो वर्ग गरीब है, 5 सालों के लिए जब आरक्षण की प्रणाली लागू की गई थी तो 5 सालों के लिए लागू की गई थी, हाँ या नहीं सर? बोलिए कपीश जी, हाँ या नहीं सर? सर पहले स्वीकार कीजिए या डिनाई कीजिए सर। नहीं, सर जिस दौरान, सर मेरी बात पूरी होने दीजिए सर। देखिए, जिस दौरान आरक्षण की प्रणाली लागू की गई, 5 साल के लिए लागू की गई थी, लगा कि भाई इनका जो मेंटल और आर्थिक कैटेगरी इनकी नहीं इंप्रूव हुई है, लगा कि इनकी कैटेगरी इंप्रूव नहीं हुई है, तो उस आरक्षण प्रक्रिया को लगातार बढ़ाया गया। सर राज्यों के पास अधिकार है, लेकिन क्या उन अधिकारों की समीक्षा नहीं होगी? बोलिए पूजा जी, प्लीज पहले जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। मैं जानकारी दुरुस्त कर देता हूं कि 10 साल के लिए पहले आरक्षण लाया गया था, 5 साल से, लेकिन उसमें यह क्लास था कि अगर उस हद तक ये नहीं पहुंच पाता है तो उसको सरकारें बढ़ाती रहेंगी, और वो बढ़ता रहा। कोई इसका विरोध नहीं कर रहा। मोदी सरकार भी 10 साल से है, किसने विरोध किया? अटल जी की 6 वर्ष 13 माह की और 13 दिन की सरकार थी, किसने विरोध किया इसका? और मैं तीसरी बात आपको कह रहा हूँ, मैं विधि पर बात करना चाहता हूँ। मैंने आपके सामने रखा, जब प्रदेश सरकार को आपने इनहेरिट कर दिया इस बात के लिए कि वो नियुक्त कर सकते हैं कि कौन कौन ओबीसी कोटे में आए जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उसमें हिंदुओं की कम जाति और मुसलमानों की अगर अधिक जाति है तो उसका कारण है क्योंकि जो जाति जातियां पहले ही शेड्यूल 2A में दी गई थी, 2B तो बाद में बनाई गई है ना, तो इनको तो समझ में नहीं आएगा कि किस कैटेगरी की और किस तरह की बात हो रही है। बहुत दुख होता है कि अगर इन्होंने ओबीसी का आरक्षण मारा है
तो नरेंद्र मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को ला करके 10% हक मारा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के किसी भी आर्टिकल में गरीबी के आधार पर 10% आरक्षण देने की बात है ही नहीं। अगर